किरनापुर जनपद के अंतर्गत जामड़ी मेटा पंचायत का नंबर टोला और छिंदी कुआ गांव इस समय काफ़ी परेशानियों से घिरा हुआ है और यहाँ की समस्या न केवल सड़क की है बल्कि पानी की भी है और पुलिया की भी है। और इसी वजह से स्कूली बच्चे लगातार परेशान हैं, साथ में किसान परेशान है और मजदूरी कार्य करने वाले जो खेतों में काम करती है महिलाएं, वो भी बेहद चिंतित है। ग्रामीणों की इसी शिकायत पर, इसी समस्या को जानने के लिए हम आज नंबर टोला छिंदी कुआ गांव में पहुंचे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गांव में व्याप्त समस्याओं की ये रिपोर्ट। जामड़ी मेटा पंचायत का नंबर टोला गांव आज भी विकास के लिए तरस रहा है। गांव से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क बदहाल है और नालियों के अभाव में घरों और शौचालयों का गंदा पानी जल स्रोतों तक पहुंच रहा है। बिजली के तार खंभों से लटक रहे हैं और इन तारों में सैकड़ों ज्वाइंट भी है जो हवा के झोंके के साथ कुछ इस तरह से झूलते हैं मानो सिर पर मौत मंडरा रही हो। ये आलम तब है जब गांव में विकास के नाम पर लाखों खर्च का दावा पंचायत की ओर से किया जा रहा है। सड़क पुलिया भी तो बिल्कुल इतनी सी बुढ़ बना दी ने बाबू, छोटी सी नानी बुढ़ पुलिया बना दी ने। वो पैसा कैसे करीन का करीन तो पता नहीं, पर वहाँ ले भी गाड़ी जाए ना, मोटर जाए ना, आदमी जाए ना, कुछ नहीं जाते। पानी तो पूरा गंदा पानी आते हैं, संडास बाथरूम पूरा नल से ही जाते हैं। वो पानी गंदा पानी कोई घर ले जाते हैं हम और पीते हैं उसी पानी को। सब चीज़ का हमारे गांव में परेशानी है। रोड की है, पानी की है, लाइट की है, तो गंदा पानी पीते हैं। पर सुनने वाला कोई नहीं, है। ना सचिव नहीं है, ना पंच नहीं है, ना कोई सरपंच नहीं है। जामड़ी मेटा के इस गांव में वैसे तो ढेरों समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क और पुलिया को लेकर देखने मिल रही है। बीते वर्ष मनरेगा योजना के माध्यम से नंबर टोला और छिंदी कुआ के बीच पहाड़ी नाले पर 14 लाख की लागत से पुलिया निर्माण की मंजूरी मिली और काम भी शुरू हुआ, लेकिन निर्माण एजेंसी की ओर से इस पुलिया निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। पहले की अपेक्षा निर्माणाधीन पुलिया की ऊंचाई काफ़ी कम कर दी गई और पाइप भी इतने छोटे लगाए गए कि पहाड़ों से उतरने वाला पानी जब पुलिया तक पहुंचता है तो लकड़ी और लट्ठे पुलिया के पाइप में ही फंस जाते हैं। लिहाजा यहां पर कटाव भी शुरू हो जाता है और पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव शुरू होने से लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक के है कि ये पुल तो इतना गड्ढे में डाल दिया है, पंचायत वाले निर्माण करके। जो पुराना रोड है, रोड के हिसाब से पुल ऊंचा आना था, कोई तो आज किसान को भी तकलीफ नहीं होता था और स्कूल के बच्चों को भी तकलीफ नहीं होता था। इस रोड के लिए हम लोग बहुत कुछ पंचायत बॉडी को भी बोला, मैं बीडीसी को भी बोला, तो हो जाएगा बोले, हो ही रहा है। जब भी स्कूल के बच्चे जब जाते हैं, ये पुलिया के जो आसपास से जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी टूट जाते हैं। ये इस संबंधी के अंदर में और ये बताया जाता है कि हमारे गांव की रोड जो है अभी तक बनी नहीं है। ये गांव की समस्या का बहुत सुझाव हो रहा है। जो हमारी जो लाइट जो रहती है, और लाइट में इतने झचड़ मचड़ काम चल रहे हैं वहाँ पर, वो लाइट का भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो नल वल भी हैं, नल भी ठीक से नहीं बन पा रहा है। मैं जान रहा हूँ कि इस रोड से कभी इसमें रोड का निर्माण नहीं हुआ, न पुल जो टूटा था अभी तक पुल नहीं बन पाया। मेरी उम्र कम से कम 32 साल हो चुकी है सर, लेकिन इसमें कभी रोड में विकसित नहीं हुआ। पहले हम इतना कीचड़ से स्कूल जाते थे हम लोग, और इस नंबर टोला छिंदुका से किरनापुर तक बच्चे पढ़ने जाते, लेकिन किन्हीं तक मार्ग तक नंबर टोला छिंदुका मार्ग पूरी खराब है सर। गांव में सड़क के नाम पर 14 लाख की लागत से सुदूर सड़क भी मनरेगा योजना से बनाई गई है, लेकिन यह सड़क मात्र 400 मीटर ही बन पाई। आज भी छिंदी कुआ तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। इस कारण खेती किसानी करने वाले ग्रामीण और स्कूली बच्चे इसी कीचड़ युक्त मार्ग से होकर आवाजाही करने मजबूर है। ग्रामीणों में पंचायत विभाग के इस कार्य को लेकर भारी आक्रोश है और वे लापरवाही के आरोप भी लगा रहे हैं। इतना समस्या है कि क्या बताए। वो पुल का जब निर्माण किए और इंजीनियर लोग सेक्शन करने आए, उस टाइम में मैं बोला कि यहाँ पे होना था तो अपने को दीवार वाला ही पुल होना था। तो उनने बोले कि छोटा गांव पड़ता है, छोटा रोड पड़ता है,
इसमें हम तो वो नहीं कर सकते, लेकिन पुल कर सकते हैं। जब पुल भी बनाए उस टाइम में हमने बोले कि थोड़ा इसको ऊंचा करो, तो जो पुराना रोड है उससे भी और नीचा कर दिए। नीचा किए तो पूरा जब बारिश का पानी आता है तो पुल के ऊपर से पूरा पार होके जाता है। और जैसा खेत भी आना जाना करते हैं, तो खेत आना जाना करते हैं, तो जब पानी आ गया पुल के ऊपर में तो पुल के पास से वापस घर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि छिंदी कुआ गांव 2021 में तब बेहद चर्चाओं में रहा है जब यहां के सरपंच अजय तिड़के को डबल मनी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो आज भी जेल में है, लेकिन डबल मनी का दर्द लोग अब भी नहीं भूले हैं। लोगों का मानना है कि उस समय इसी मार्ग से होकर लाखों की लग्जरी गाड़ियों से लोग करोड़ों की राशि जमा करने के लिए गांव तक आया करते थे। लेकिन आज ये आलम है कि इस मार्ग पर टू व्हीलर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि सरपंच को उसके किए की सज़ा तो मिल गई, लेकिन ग्रामीणों को पंचायत विभाग ने बिना कसूर के ही कुछ इस तरह से सज़ा दी है कि वे सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं के साथ पुलिया की समस्या से बेहद परेशान है। पूरा जीवन ही बीत गया, अब हमारा भी जीवन बीतने लगा। अब हमारे बच्चों का भी जीवन बीत जाएगा तो शायद बनेगा नहीं बनेगा इसका भी कोई अंदाज नहीं है। गांव में व्याप्त इन समस्याओं पर हमने पंचायत के सचिव धनीराम हनोते से भी चर्चा की। आइए नज़र डालते हैं उन्होंने इस समस्या पर क्या कुछ कहा। ये जो प्रशासन के अंतर्गत में उन्होंने मतलब हमको स्वीकृति दिए हैं, एस्टीमेट दिए, उसी आधार पे हमने मतलब के पुलिया बनाए हैं और इसकी लागत है 14 लाख समथिंग करीब है। कौन है इंजीनियर जिसने इसकी तकनीकी स्वीकृति दी है? मतलब ये भोयर, मतलब जिसका नाम है भीवराम भोयर, उपयंत्री हैं। उनने बोले हैं कि बोले काम चालू है, बोले ऑनगोइंग पे है, अभी मतलब मैं आकर के काम करवाऊंगा, ऐसे उन्होंने बोले हैं। और ये जो रोड की शिकायतें कर रहे हैं, क्या इस रोड बनेगी, कब तक बनेगी, क्या उम्मीद है? एक पार्ट में हमने लिए मतलब सीधा नंबर टोला डामरीकरण से लेकर के तो इंद्र कुमार के घर तक के लिए, जिसमें मतलब राशि 14 लाख करीब है। और सेकंड पार्ट दिए जैसे ही, तो वो फास्ट नहीं हुआ, तो इसके कारण मतलब लैपटॉप मंदिर का काम चल ही नहीं रहा है वो। इसके कारण उन्हें मतलब फाइल को अंदर दबा दिए, जैसा भी हो अपन रखे हैं वहीं पे। क्या उम्मीद करें लोग, कब तक काम कराएगी पंचायत? पंचायत इतना लमसम काम करवा नहीं सकती साहब, क्योंकि वो अपने हिसाब से मतलब 200 मीटर 300 मीटर करीब करवाएगी।